ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट में होता तो चलता। 243 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने तो सामने देखा है कई प्रत्याशियों का एनडीए का कि खुल के विरोध था। जी। और रेगुलर बेसिस पे सारे लोगों से बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और उसी का नतीजा था कि आज हम लोग आए थे, बैठक थी जिसमें हम लोग बिंदुवार हम लोगों ने बातों को रखा है। और उसके बाद इस तरह का जो आदेश निकाला गया है, वो भी चुनाव के बाद, तो ये साफ दिखा रहा है कि वो लोग विंडिक्टिव होकर और काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आप देखें कि नीतीश कुमार को आप देखिए डी विभाग उनसे छीना गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा इसमें एक्टिव है। और भाजपा एक्टिव होकर जो विंडिक्टिव राजनीति करती है, हमारे प्रत्याशी काफी मेहनत के बाद, वोट नहीं हमारा घट रहा है, वोट प्रतिशत नहीं घट रहा है, वोट इंटैक्ट है हमारा, उसके बावजूद हम लोग चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज। देखिए, आज बिहार की राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है काफी एक्शन मोड में आ गए हैं और आज से जो है समीक्षा बैठक की जा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ नीचे तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इस मुद्दे पे खास चर्चा करने के लिए जहानाबाद से एमएलए हैं राहुल शर्मा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब से बिहार में चुनाव के नतीजे आए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घर से नहीं निकले, नाखुश नजर आए, कोई पोस्ट नहीं, कोई मीडिया में नहीं। लेकिन आज से जो समीक्षा बैठक उन्होंने शुरू किया है कि जिस तरीके से आज से ही लोगों से मिलना जुलना शुरू होगा, काफी एक्शन में आ गए हैं। क्या लग रहा है ये जो समीक्षा बैठक, पहले भी आप लोगों से मुलाकात हुई होगी, क्या कारण थी इतनी बड़ी जो करारी हार लगी है और कहीं ना कहीं एनडीए को प्रचंड जीत दर्ज हुए हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक कहना है कि इतने दिनों से चुप थे, नहीं, पार्टी में वो काफी सक्रिय होकर कार्य कर रहे थे। और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता आपको इस बात के बारे में बताएंगे। और रेगुलर बेसिस पे सारे लोगों से बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और उसी का नतीजा था कि आज हम लोग आए थे, बैठक थी जिसमें हम लोग बिंदुवार हम लोगों ने बातों को रखा है। जहाँ तक आपने कहा एनडीए को प्रचंड बहुमत की बात, तो आप देखिए, अब अगर आप चेक कीजिएगा रिजल्ट, तो आपको दिखेगा कि एक पैटर्न दिख रहा है पूरे बिहार में, कि आपको दिखेगा कि जो भी वोट बढ़े हैं, जैसे मान लीजिए पिछले चुनाव में 1 लाख मतदान हुआ था, इस बार 1,30,000 हुआ है, तो 30 का 30,000 अगर आप ऐड कर देते हैं पिछले चुनाव में, तो आपको वही रिजल्ट आके आ रहा है। उससे 1,000-2,000 का वोट ऊपर नीचे कीजिएगा तो रिजल्ट है। तो ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि इसी पैटर्न में चुनाव चल रहा था। और ये इस पे हम लोग अभी डिटेल में बात कर रहे हैं, काफी सारे लोग हम लोग के साथ जुड़े क्या भी हैं। कुछ नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं? लगातार इससे पहले भी आप लोगों से मुलाकात तेजस्वी यादव किए थे अपने आवास पोलो रोड में और आज से फिर से आपने भी शायद शामिल हुए होंगे आप भी यहाँ की समीक्षा बैठक में। तो क्या कुछ मंथन चल रही है अंदर? नहीं, देखिए, वो तो चल रही है बात, वो तो निकल के बाद में आएगी। अभी तो इंटरनली हम लोग बात करें, लेकिन जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन में एक पैटर्न देखा है हम लोगों ने। हमारे प्रत्याशी काफी मेहनत के बाद, वोट नहीं हमारा घट रहा है, वोट प्रतिशत नहीं घट रहा है, वोट इंटैक्ट है हमारा, उसके बावजूद हम लोग चुनाव हार गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न समझ निकल के आ रहा है सामने। तो इन सारी चीजों पे डिटेल में बात होगा। कई सारे एक्सपर्ट लोग भी इसमें हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, काम करेंगे। तो उसको फिर जब मीडिया से साझा करने की बात आएगी तो हम लोग साझा भी करेंगे, लेकिन इंटरनली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। पैटर्न की बात कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज काफी अच्छी रही लेकिन फिर भी वहां पे प्रत्याशी जो है जीत दर्ज नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है कि ये सब किसी की सोची समझी चाल है, किसी को हरवाने की एक चाल रची गई है? बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि उस पे हम लोग अब डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि ये पैटर्न ऐसा कैसे होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट में होता तो चलता। 243 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने तो सामने देखा है कई प्रत्याशियों का एनडीए का कि खुल के विरोध था। और उनका जीत का जो मार्जिन है 54,000, 50,000 का मार्जिन चला गया है। तो समझ के पड़े है। तो इन सब चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अब तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अगर राबड़ी देवी की बात की जाए तो वो भी बहुत पहले से हैं और 20 साल अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे तो भी वो राबड़ी आवास में रह रही थी। लेकिन अब जो है एक्शन लिया गया, भवन निर्माण विभाग से उन्हें नोटिस भेजा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो पूर्णतः विंडिक्टिव होके लोग काम कर रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की कैपेसिटी में, पूर्व मुख्यमंत्री की कैपेसिटी में उस आवास में रह रही थी। और उसके बाद इस तरह का जो आदेश निकाला गया है, वो भी चुनाव के बाद, तो ये साफ दिखा रहा है कि वो लोग विंडिक्टिव होकर और काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आप देखें कि नीतीश कुमार को आप देखिए डी विभाग उनसे छीना गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा इसमें एक्टिव है। और भाजपा एक्टिव होकर जो विंडिक्टिव राजनीति करती है लोगों के खिलाफ जाके, वो
प्रोडक्टिव राजनीति नहीं करना चाह रही है, वो सीधे-सीधे दिखा रही है कि हम किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी इसमें अब नेता जो निर्णय लेंगे हम लोग नेता के साथ हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे अगर आवाज़ खाली कराना है तो फ़ोर्स से खाली कराओ। अब आप लोग कुछ क्या करेंगे? क्या कुछ बातचीत चल रही है? क्या मतलब वहाँ से खाली कर देंगे जो नया आवंटन हुआ है, जहाँ आवास नए हुए, वहाँ पे शिफ्ट होंगे या फिर कुछ और कहीं और जाने की देखिए, प्लान है? इसका निर्णय हमारे नेता लालू यादव जी और माननीय नेता ये राबड़ी देवी जी करेंगी। हुँ, लेकिन हुँ, हम लोग का ऐसा मानना है कि जिस तरह से उन्होंने आदेश निकाला है, हम लोग को पब्लिक को आना चाहिए सामने और इसमें अगर वो खाली कराना चाहते हैं आवास तो हुँ, बाय फ़ोर्स खाली करें। हम हुँ, लोग ऐसे आवास खाली नहीं करेंगे क्योंकि उनका दावा कहीं नहीं बन रहा है। चल सेम कैटेगरी का दूसरा आवास आप दे सकते हैं, हुँ। ये आवास क्यों नहीं? आप इसी आवास को कर्णांकित कर सकते थे जब तक राबड़ी देवी जी थीं। लेकिन आप साफ विंडिक्टिव होके इसमें दिख रहे हैं, तो विंडिक्टिव होके काम कीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं चलिए करेंगे। देखिए, इस तरीके से अगर आवाज़ खाली करवाएँगे, तो ये लोग आवाज़ खाली नहीं करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर रिज़ल्ट सामने आते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।